हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले इस चैप्टर में मैंने जो पॉइंट पर डिस्कशन किया था उसका टॉपिक था स्वास्थ्य। मतलब कि सबसे पहले हमने इस चैप्टर से रिलेटेड स्वास्थ्य क्या है और हमें स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पर डिस्कशन किया था। तो अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भारत की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों कि 2 कॉलम बना हुआ है। पहले कॉलम में लिखा है संसार भर में भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय है। मतलब डॉक्टरी कोर्स के लिए, एमबीबीएस के लिए या हम चिकित्सीय लाइन में जाने के लिए, डॉक्टरी लाइन में जाने के लिए जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे भारत में सर्वाधिक हैं, सबसे ज़्यादा हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार होते हैं और लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त कर डिग्री धारण कर वो एक नए व्यवसाय को शुरू करते हैं। मतलब वो डॉक्टरी लाइन से जुड़ जाते हैं, चिकित्सक की उपाधि प्राप्त करते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसना चाहते हैं और सभी की ख्वाहिश है कि आज इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में, इस भौतिक सुख सुविधाओं के जीवन को देखते हुए लोग शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर्स रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही कारण है कि आज भी कई गांव ऐसे देखे जाएं, हम अपने भारतवर्ष के अन्य देशों की अपेक्षा तुलना करें तो आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें चिकित्सीय सुविधा उस तरह बहुत अच्छे तरीके से मुहैया नहीं हो पाती है, क्योंकि सारे डॉक्टर्स अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ है अपने ऑक्यूपेशन को शहर से शुरुआत करना चाहते हैं। और यही कारण है कि किसी ग्रामीण इलाके के व्यक्ति को यदि किसी बड़ी बीमारी के लिए, किसी असाध्य बीमारी के लिए अच्छे डॉक्टर्स की तलाश होती है या कोई ट्रीटमेंट के लिए सुविधा चाहता है तो उसे शहर की ओर जाना पड़ता है। और इसी में आगे है कि पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। सन 1950 की देखें कि अगर हम, तो भारत में लगभग 2717 हॉस्पिटल्स थे, लेकिन यही धीरे धीरे तरक्की करते हुए बढ़ते हुए लगभग 11,174 हॉस्पिटल्स सन 1991 में हो गए और ये लगातार बढ़ते हुए आज से 20 साल पहले लगभग 18,218 की संख्या हो गई। लगभग 19,000 हॉस्पिटल हमारे भारत में हो गए हैं। और भारत में करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जो टीबी जैसी बीमारियों से उनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, या वो ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हैं लेकिन एक सही डॉक्टर के पास ना पहुंच पाने के कारण वो पैसा तो खर्च करते हैं, बीमारी का इलाज भी करते हैं, हर तरह के चेकअप्स कराते हैं, लेकिन फिर भी वो अंत में अपने जीवन को पूरा नहीं कर पाते और इस असाध्य बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। भारत में विदेशों से लगभग बहुत बड़ी संख्या में आज भी चिकित्सा सुविधा को पाने के लिए लोग भारत आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी आज भी फैसिलिटीज़ हैं कि लोग भारत से विदेशों में जाते हैं, लेकिन कुछ चिकित्सा पर्यटक ऐसे भी हैं जो भारत आते हैं अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में चिकित्सीय सुविधा बहुत अच्छी है। हम सबको पानी पीने के लिए मिलता है, लेकिन पानी पीने का भी एक तरीका होता है, पानी की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसकी गुणवत्ता होती है, मतलब कि स्वच्छ जल। तो कहा जाता है कि जब भी हम पानी पिएं तो उसको उबाल कर पिएं, छान कर पिएं, या फिर उसमें फिटकरी डाल कर पिएं, या स्वच्छ पानी, या फिर आजकल लोग घरों में आरओ लगवाते जा रहे हैं जिससे उनको शुद्ध पानी मिल जाए। तो इसी में कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो जल जनित होती हैं, मतलब वो गंदे पानी की वजह से होती हैं। तो उन बीमारियों में हैजा है, पेट में कीड़े, हेपेटाइटिस है। तो ये सारे जल जनित बीमारियां हैं जो जल से ही जनित होती हैं, जल से ही उनका जन्म होता है। भारत विश्व की दवाइयाँ निर्मित करने में आज दुनिया में सबसे चौथा बड़ा देश है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ बनाई जाती हैं और सप्लाई भी की जाती हैं। भारत के समस्त